फिट नहीं बैठता, जिसका परिणाम ये है कि देश में पशुधन के साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी क्षमता के मुताबिक नहीं बढ़ पा रहा। किसान भाइयों, प्रकृति में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस हमें सही जानकारी होनी चाहिए। पशुपालकों की इस समस्या का समाधान भी प्रकृति में ही मौजूद है, जिसको विशेषज्ञों ने पशुपालकों के लिए खोज निकाला है, जिसका नाम है अजोला। अजोला एक प्रकार की जलीय फर्न है जो बहुत तेजी से पानी में अपने आप को दुगना करती जाती है। अजोला में अनामिना नामक सहजीवी जीवाणु होता है जो पानी में नाइट्रोजन बनाकर अजोला की वृद्धि में सहायता करता है। अजोला सस्ता, सुपच एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह के अलावा आवश्यक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे पशुओं का शारीरिक विकास अच्छा रहता है। अजोला में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है। दुधारू पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 किलो से 2 किलो अजोला उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ इसे खाने वाली गाय भैंस के दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है और उनके दूध में गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं अजोला के उत्पादन की विधि के विषय में। किसान भाइयों, पहले क्षेत्र की जमीन की खरपतवार को अच्छे से निकालकर समतल बना लिया जाता है। इसके पश्चात ईंटों को क्षैतिजीय आयताकार तरीके से पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसके पश्चात 2 मीटर बाय 3 मीटर आकार की इस संरचना पर सिल्पोलिन शीट को ईंटों पर इस तरह से बिछाया जाता है कि ईंटों द्वारा बनाए गए आयताकार संरचना के किनारे ढक जाएं। सिल्पोलिन शीट एक तरह की पॉलिथीन शीट होती है जो पानी में रहकर भी जल्दी खराब नहीं होती एवं अल्ट्रावायलेट किरणों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होता और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध भी है। सिल्पोलिन की शीट पर छनी मिट्टी फैला दी जानी चाहिए जो सतह से 3 सेंटीमीटर तक हो, अर्थात 100 केजी मिट्टी। इसके बाद पानी में मिश्रित 2 किलो गोबर एवं 30 ग्राम रॉक फॉस्फेट से बना हुआ घोल शीट में डाली हुई मिट्टी के चारों कोनों एवं बीच में डाला जाता है। जल स्तर को इतना रखें कि ऊपर से 3 सेंटीमीटर कम रहे पानी। इसके बाद 1 केजी अजोला कल्चर अर्थात बीज सामग्री पानी पर एक समान फैला दी जाती है। संचारण के तुरंत बाद अजोला के पौधों को सीधा करने के लिए अजोला पर ताजा पानी छिड़का जाना चाहिए। संरचना में पानी की गहराई 1 तर्जनी उंगली के बराबर होनी चाहिए ताकि कल्चर की जड़ें मिट्टी को न छू सकें। किसान भाइयों, अजोला कल्चर बीज की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल अजोला कल्चर बीज का चुनाव करना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अजोला पूरी क्यारियों में फैल जाती है। अजोला की तेज वृद्धि तथा 500 ग्राम दैनिक पैदावार के लिए 7 दिन में एक बार 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर जिसमें कई सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण होता है तथा लगभग आधा किलो गाय का गोबर का लेप घोलकर मिलाया जाना चाहिए। प्रति 6 महीनों में क्यारियों को साफ किया जाना चाहिए। पानी तथा मिट्टी को बदला जाना चाहिए एवं नए अजोला का संचारण किया जाना चाहिए। अजोला में एक लेमना नामक खरपतवार पाया जाता है जो काफी हानिकारक होता है और अजोला को नष्ट कर सकता है। लेमना में केवल 2 पत्तियां होती हैं जो अजोला के बीज आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आपको अपने अजोला की क्यारी में लेमना दिखे तो तुरंत निकालकर जला दें एवं पूरी तरह से शुद्ध क्यारी और अजोला कल्चर का फिर से प्रयोग करें। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं अजोला किस तरह से निकाला जाना चाहिए। किसान भाइयों, अजोला तेजी से बढ़कर 10 से 15 दिन में क्यारी को भर देगा। इसके बाद से 1 से 1.5 किलो अजोला प्रतिदिन जाली के माध्यम से क्यारी के 1/6 भाग से निकाला जाना चाहिए। अगले दिन ये इतनी ही मात्रा में बढ़ जाएगा। अजोला से गाय के गोबर की गंध हटाने के लिए ताजे पानी से धोया जाना चाहिए। इसके बाद 1.5 से 2 किलो अजोला नियमित आहार के साथ पशुओं को खिलाया जाना चाहिए। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं अजोला उत्पादन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों, अजोला की वृद्धि के समय इसे लगभग
1 से 1.5 किलो प्रतिदिन की दर से बाहर निकाला जाना आवश्यक है। इससे ज्यादा नहीं निकालना चाहिए। अजोला के लिए अधिकतम 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है, अतः इसे तैयार करने वाला स्थान छायादार होना चाहिए। अजोला के गड्ढे को सूरज की सीधी धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर किसी भी पुराने कपड़े से छाया की जानी चाहिए। साथ ही साथ अजोला को सुबह एवं शाम की धूप भी 1 घंटे दी जानी चाहिए। अजोला तैयार करने की टंकी के पानी के पीएच मान का समय समय पर परीक्षण करते रहें। इसका पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य उत्तम रहता है। प्रति 10 दिन के अंतराल में एक बार अजोला तैयार करने की क्यारी में 15 लीटर की 3 बाल्टी ताजा पानी डाल देना चाहिए।